बार कुछ नई तरीके से चीज़ें इजाद होती हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि एक बड़े लेवल पे कॉन्फ्रेंस हो जिसमें कि सारे जो प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो कैसे सीखेंगे? कैसे पता चलेगा कि क्या नई चीज़ हो रही है और अपने ताकि वुमेन का स्वास्थ्य जो है बेहतर हो। तो इस कॉन्फ्रेंस में सारी एस्पेक्ट ऑफ वुमेन हेल्थ जो हर भाग है नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। आज हम दर्शकों को एक ऐसे संस्था के बारे में जानकारी देंगे और हम चाहेंगे ये जानकारी हर उस घर तक पहुंचे जहां स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जहां महिलाओं के पास जानकारी नहीं है। हम बात कर रहे हैं AICOG, एक ऐसी संस्था जहां लगभग 46,000 डॉक्टर गायनोस्टिक विभाग से जुड़े हुए हैं। ये डॉक्टर्स एक बड़े जनसमूह के रूप में NGO के साथ मिलकर, अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर महिलाओं तक वह जानकारी पहुंचाते हैं जिसमें वह प्रेगनेंसी के समय किस तरह अपने आप को सुरक्षित रख सकें। इस तरह से देखा गया कि AICOG का ये कार्यक्रम यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 में 14 जनवरी से और 18 जनवरी तक चलेगा। यहाँ कई प्लेटफॉर्म पर पब्लिक फोरम की बातें भी बताई जाएंगी। जहां जनसंवाद की बात हुई RML हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक जी से, वहीं कोलकाता से आए डॉक्टर पाल जी से, जिन्होंने विस्तार से चर्चा की जनसंवाद के साथ, बताया कि पॉक्सी या AICOG किस तरह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रही है। जहां हमारी बात कुछ और डॉक्टरों से भी हुई, उन्होंने हमें जानकारी दी किस तरह रूरल क्षेत्रों में भी यह संस्था कार्य कर रही है। उससे एक बात तो सामने आई कि जहां AICOG या पॉक्सी जैसी संस्थाएं हैं, वहां स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें महिलाओं को नहीं हो सकती। जिस तरह बिना गवर्नमेंट हेल्प के ये ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रही है, उससे एक बात और सामने आती है कि हिंदुस्तान में डॉक्टरों को देवताओं का रूप यूं ही नहीं बताया गया है। बिना गवर्नमेंट हेल्प के इतनी बड़ी संस्था एक बड़े प्लेटफॉर्म पर 14 जनवरी से 18 जनवरी तक जो कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें पब्लिक फोरम को लेकर भी बहुत से कार्यक्रम है जो आने वाले समय में हम दर्शकों को जानकारी देंगे। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम इस दिशा में एक बड़ा कार्य कर रही है। हिंदुस्तान में किस तरह नई तकनीक के द्वारा गर्भवती महिलाओं और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके, ऐसी बहुत सी जानकारी डॉक्टर पाल द्वारा जनसंवाद को दी गई। देखिए 14 जनवरी के कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियां, जहां एक बड़े कार्यक्रम में डॉक्टरों ने बड़ी वार्ता करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ी जानकारी जनसंवाद के साथ साझा की।
सर, ये जो कार्यक्रम किया गया है, इसका थोड़ा आप विस्तृत जानकारी दीजिए कि आपकी संस्था के माध्यम से क्या किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? ये हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ये अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारे देश से और बाहर से भी काफ़ी सारे गायनेकोलॉजिस्ट आए हैं जो एक्सपर्ट हैं अपने अपनी फील्ड में, और यहाँ पे हम सब उन सब विषयों पे जो किसी महिला की बीमारी में या किसी गर्भावस्था के समय में कोई समस्या होती है उसके बारे में जब बातचीत होती है तो उसके परिणाम या उसकी जो बीमारियां हैं उस पर यहाँ पे चर्चा हो रही है, और उस पर आपस में जो नई नई जानकारियां आ रही हैं वो एक दूसरे के साथ में हम लोग नॉलेज का एक्सचेंज कर रहे हैं। सर, एआईसीओजी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में क्या संदेश देना? ये जो कॉन्फ्रेंस है हर साल होती है, साल में एक बार इस बड़े पैमाने पर। उसके अलावा बीच बीच में भी हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं जिसमें इस तरह की जानकारी आपस में हम एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस के भी प्रोग्राम होते हैं। तो हमने आपको इसलिए यहाँ पे आमंत्रित किया है कि आप इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानें और हमारी संस्था के बारे में भी जानें। हमारी संस्था फॉक्सी है, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ऑफ इंडिया। ये नेशनल लेवल की सोसाइटी है और हमारे साथ में डॉक्टर भास्कर पाल हैं। ये इस साल इस संस्था के प्रेसिडेंट हैं इस बार। तो ये प्रेसिडेंट फॉक्सी के हैं और इनके ही नेतृत्व में हम ये कांग्रेस इस साल में दिल्ली में आयोजित करी जा रही है। तो मैं चाहता हूँ पहले सर डॉक्टर भास्कर पाल आपको कुछ इस संस्था के बारे में और अपने विचारों के बारे में बताएं। नमस्कार। ये फॉक्सी भारत में ये जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनका ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा 45,000 से ज़्यादा मेंबर है सारा भारतवर्ष में। फॉक्सी का मिशन है वीमेंस हेल्थ को इम्प्रूव करना, प्रेगनेंसी में जो डेथ है उसको कम करना, और ये जो कैंसर मेनली सर्वाइकल कैंसर उसका प्रिवेंशन करना। फॉक्सी पूरा साल पूरा देश में बहुत सारे काम करता है, फोकस्ड कॉन्फ्रेंसेस करता है, लेकिन साल में एक बार एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है 5 दिन लेके, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स का चर्चा होता है। ये एक एक बार एक एक शहर में होता है। लास्ट दिल्ली में हुआ था 2008 साल में, उसके बाद वापस दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में हमारा जो होस्ट सोसाइटी है एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ दिल्ली, ये आयोजित कर रहा है डॉक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार का लीडरशिप में। सो ये कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या होता है वो भी बोलेंगे, बट फॉक्सी हमारा जो डॉक्टर्स है उनको एजुकेट करते हैं, लेटेस्ट नया फील्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में। हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट को हम टेक्निकल एडवाइस देते हैं अबाउट पॉलिसीज। ये जो अभी प्रेगनेंसी में मृत्यु का हर लाख में करीब आज से 40 साल पहले 600 था, अभी 90 का नीचे आया है। हमारा टारगेट है 2030 तक ये 70 का नीचे आए। इसके बारे में हम गायनेकोलॉजिस्ट जो काम करते हैं ये गवर्नमेंट पॉलिसीज डिफाइन करते हैं, पॉलिसीज में हम गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। ये हर जो कॉन्फ्रेंस हम करते हैं इसके लिए ही करने, ये हमारा अल्टीमेट एम है कि वीमेंस हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अभी बाकी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, हर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जो कॉन्फ्रेंस करते हैं उनमें अलग अलग शेप देते हैं, उधर कुछ नया रहता है। जैसे इधर क्या नया है कि हैंड्स ऑन स्टेशन। अभी क्या करते थे, जब भी आज से 50 साल पहले विद्यार्थी सीखते कैसे पेशेंट के ऊपर, अभी पेशेंट के ऊपर सीखना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए साइमुलेशन मॉडल में पहले सीखते हैं, उसके बाद जाके पेशेंट के ऊपर करते हैं। तो इसके लिए पूरा एक साइमुलेशन लैब जैसा इधर बना है। बाकी तो इधर 10,000 डॉक्टर आए हैं इंडिया से, 100 इंटरनेशनल फैकल्टी आए हैं जो उनका सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, वो लोग भी बात करेंगे, इधर सिखाएंगे, हम नॉलेज एक्सचेंज करेंगे। सर, इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से क्या क्या हेल्प मिलती है? हमारा गवर्नमेंट से कुछ नहीं हेल्प मिलते हैं, हम गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं, हम गवर्नमेंट को टेक्निकल एडवाइस देते हैं,
हम कभी कभी गवर्नमेंट को मैन पावर देते हैं जिधर जिधर गवर्नमेंट को ट्रेनिंग कराने का जरूरत है। ये हम गवर्नमेंट के साथ साथ में काम करते हैं वीमेंस हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ये गवर्नमेंट का जो लॉज है, समझ लीजिए अभी जो ART इनफर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब के बारे में जो लॉ आया है, इसके पहले जो MTP और प्रेगनेंसी टर्मिनेशन उनका जो लॉ आया है, उनका जो लॉ का जो अमेंडमेंट हुआ है अभी कुछ साल पहले, ये सारे बारे में हम गवर्नमेंट के साथ हमारे मेंबर्स को क्या जरूरत है, क्या तकलीफ हो रहा है, हम बताते हैं। उसके बाद लॉ का चेंजेस जो होता है वो होता है। टॉक्सिक एसिड दिल्ली में अभी कितने दिन ये कार्यक्रम आयोजित रहेगा? 5 दिन 5 आज से शुरू हुआ, ये संडे तक चलेगा। तो सर इसमें सब अपने गायनी के रिलेटेड डॉक्टर्स ही कॉन्फ्रेंस में आते हैं, एडवाइस वगैरह शेयर करते हैं आपस में, और डिपार्टमेंट से नहीं, गायनिकोलॉजी के आते हैं सारे मेनली, पर अगर गायनी नहीं रही है उसमें बाकी स्पेशलिटीज के भी हेल्प चाहिए होती है। जैसे किसी गर्भावस्था में अगर उसको हाइपरटेंशन हो गया है या डायबिटीज हो गई है तो वो एक्सपर्ट भी जरूरत पड़ती है उसका इलाज करने के लिए। तो हम इसमें भी बाकी सब लोगों को भी बुलाते हैं, उनसे भी चर्चा होती है और उनसे भी डिस्कशन किए जाते हैं। पॉलिसी मेकर्स भी आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, बाकी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है जो हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव रहता है, उनके साथ भी हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनका भी प्रेजेंस है। सर आपकी जो संस्था है इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलता है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, नहीं। और आप जैसे जिन पॉलिसियों के बारे में बताते हैं, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को, तो उसको गवर्नमेंट अपने उसमें लाती है सिस्टम? यूजुअली यस, कभी कभी टाइम लग जाता है। टाइम लग जाता है। अभी समझ लीजिए जो MTP लॉ का जो अमेंडमेंट्स आया है आज से 3-4 साल पहले, हम 20 साल से गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे थे उसके बारे में, 20 साल लगा वो चेंजेस आने। तो कितनी पुरानी संस्था है हमारी? 76 ईयर्स। 76 अभी 6 जनवरी को हमारा ऑर्गेनाइजेशन का 76 ईयर्स कंप्लीट हुआ। ये 68 कॉन्फ्रेंस है, 68 कॉन्फ्रेंस। कितने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं सर आपके संस्था में? 46,000 46,000 ऑल ओवर इंडिया से। ऑल ओवर इंडिया। सर अभी बताया था आपने कि जो गायनी को लेकर जो मृत्यु दर है वो 70% लाने की आपके लोगों ने बीड़ा उठाया। 70% नहीं, 1 लाख में 70। 1 लाख में 70। तो ये जो बीड़ा आप लोगों ने उठाया हुआ है, इसमें कामयाबी संस्था को कब तक मिलेगी? मतलब समझा नहीं मैं, ये आप लोगों मेरा ने हिंदी उतना अच्छा नहीं है, आप आंसर करें। आपका उद्देश्य जो है टारगेट गायनी से हमारा लागू है, है, कब तक आप अचीव व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। टारगेट है 2030 तक। गवर्नमेंट का मानना है 2028 तक ये कर देना चाहिए। हम कॉन्फिडेंट है 2028 तक ये 70 के नीचे आ जाए। और सर कोई नई जानकारी जो आप शेयर करना चाहते हो, साझा करना चाहते हो, लोगों के बीच मैसेज देना चाहते हो? इस कांग्रेस में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है और इस वजह से जैसे डॉक्टर पाल ने बताया कि 10,000 के करीब हमारे पास अभी तक डॉक्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं और ओरेशंस हैं, इसमें कुछ गेस्ट लेक्चर्स भी हैं और हमने कुछ पब्लिक फोरम भी किए हैं जिसमें हम अवेयरनेस करना चाह रहे हैं और आप सभी को निमंत्रण है। ये हमारे कल से शुरू हो जाएंगे और 12 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक चलेंगे। दिन में 2-2 पब्लिक फोरम है जिसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। डॉक्टर नेहा है हमारे साथ में, वो आपसे अभी बता देंगी कौन कौन से पब्लिक फोरम है। तो 15 को है एक, फिर 16 को बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच है, 17 को है, जैसे 18 को 2-2 हैं। तो जैसे सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट के बारे में है पब्लिक फोरम, और उसके अलावा जो हमारे आजकल सोशल मीडिया एडिक्शन है बच्चों में कि हम सोशल मीडिया में फ़ोन में लगे रहते हैं, उस पर पब्लिक अवेयरनेस के बारे में जानकारी 1 घंटा उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो हम आपको चाहेंगे कि आप आएँ उसमें भी। और ट्रांसजेंडर के बारे में है। तो इस तरह के हमारे पब्लिक फोरम है जिसमें पब्लिक की अवेयरनेस हम बढ़ाना चाहते हैं। मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में है कि मासिक धर्म के हाइजीन हम कैसे रखें, तो वो चीज़ों के बारे में पब्लिक अवेयरनेस में उसमें काफ़ी स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं। तो ये ऐसे पब्लिक फोरम हैं जो हमने इसमें आयोजित किए हैं। उसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया साइमुलेशन, हम हैंड्स ऑन हमने कुछ लैब बनाई हैं, वो भी 16 तारीख से शुरू हो जाएंगी। तो आप आके देख सकते हैं कि किस तरह से हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सब होने के साथ साथ शाम को हमारे आपस में जब डॉक्टर्स मिलते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए एंटरटेनमेंट के भी प्रोग्राम रखे हुए हैं। और इसके अलावा
हमारे जो फॉक्सी ऑफिस से डॉक्टर साहब भी आए हैं और पूरे काफ़ी सारे लोग वहाँ से आए हुए हैं, बॉम्बे से भी आए हुए हैं। डॉक्टर साहब कलकत्ता से हैं, एक प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट हैं कलकत्ता में, अपोलो हॉस्पिटल के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इनके साथ में इनकी टीम है, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं और ये सब हमें यहाँ पे इसी विषय पर जानकारी दे रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि जितनी भी डेलीगेट्स हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कांग्रेस में, उनको नई नई जानकारी मिल रही है और उनको अपने इस विषय में कुछ अपडेट भी हो रहे हैं वो, ताकि जब भी हम मरीजों का इलाज करें या पेशेंट सर्विस करें तो उसमें वो जानकारी उनको मदद करेगी नई नई चीज़ों के बारे में। अच्छा, लोग चाहते हैं कि आपके जरिए एक संदेश पहुंचे जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, वो क्या क्या सावधानी बरतें अपने इस लाइफ स्टाइल में। ये हम इसके जब ये कांग्रेस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में हम एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें जो हम कहना चाहते हैं वो इसमें आएंगी। सर, हमारे संस्था में जो ऑल इंडिया कांग्रेस का जो जुड़ा हुआ है, तो उसके पीछे सर क्या है थोड़ा सा? नहीं, ऑल इंडिया कांग्रेस इसलिए कि ये हमारी जो फॉक्सी सोसाइटी है तो नेशनल लेवल पे है, राष्ट्रीय सोसाइटी है, तो इसीलिए ये ऑल इंडिया कांग्रेस है। मतलब पूरे भारतवर्ष के लिए पूरे देश से इसमें सारे गायनेकोलॉजिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। कांग्रेस मतलब कॉन्फ्रेंस है ये, और इसमें इंटरनेशनल भी हैं, बाहर से भी आते हैं। तभी एक संस्था कंप्लीट होती है जब सभी लोगों का इसमें भागीदारी हो। और एनजीओज भी काफ़ी सारे हमारे साथ में हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 22 के करीब हमारे ऐसे पार्टनर्स हैं जो एनजीओज हैं जिनके साथ में मिलके हम ये काम कर रहे हैं, और काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं फॉक्सी के इन संस्थाओं के साथ में मिलके। WHO है और हमारे बिल एंड गेट्स फाउंडेशन है, अधूना है, बहुत सारे ऐसे टपाइगो है, तो आईपास है, ये बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके साथ मिलके फॉक्सी काम कर रहा है महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में। और कुछ आप जानकारी? डॉक्टर नेहा जी, हाँ, वो ले लेंगे। दूसरा और मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर माधवी और डॉक्टर अपर्णा शर्मा ये इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज हैं, तो आप इनसे भी जानकारी ले सकते हैं। तो हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि बाकी 4 दिन भी आप आइए और प्रोग्राम देखिए, हो सकता है आपको भी कुछ उसमें इंटरेस्ट लगेगा और जानकारी बढ़ेगी, और आप भी चाहेंगे कि, और हम भी चाहेंगे कि आपके माध्यम से वो जानकारी पब्लिक में जाए और उनको अवेयरनेस हो कि इस तरह का एक सम्मेलन चल रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा सम्मेलन दिल्ली में चल रहा है और इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो वो देख लीजिएगा, हमने मीडिया ब्रीफ आपको एक छोटा सा भेज दिया है, आप देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। और अभी आप बैठिए आराम से, आपको जो जानकारी चाहिए, कुछ आपको और पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। AICOG द्वारा एक बहुत सुंदर और अच्छा समाज में कार्यक्रम आप लोगों ने चलाया है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम? तो जैसा कि सर ने बताया, डॉक्टर भास्कर सर ने, डॉक्टर अशोक सर ने, बट आपने एक सवाल पूछा था कि हम क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेडिकल साइंस जो है वो निरंतर बढ़ता है ना। हर बार कुछ नई तकनीक निकलती है, हर बार कुछ नई तरीके से चीज़ें ईजाद होती हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि एक बड़े लेवल पे कॉन्फ्रेंस हो जिसमें कि सारे जो प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हों वो कैसे सीखेंगे, कैसे पता चलेगा कि क्या नई चीज़ हो रही है, और अपने ताकि वुमेन का स्वास्थ्य जो है बेहतर हो। तो इस कॉन्फ्रेंस में सारी एस्पेक्ट ऑफ वुमेन हेल्थ, जो हर भाग है वुमेन हेल्थ का, वो डिस्कस हो रहा है। दूसरी बात, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हमारी कॉन्फ्रेंस में ये भी है कि इसमें काफ़ी इस बात पे जोर दिया गया है कि इंडियन इनोवेशंस क्या है, कि भारत के अंदर जो विज्ञान का जो रिसर्च हो रहा है वो क्या है। जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो क्या हम कर रहे हैं इंडिया के अंदर जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो सबको जानना चाहिए। इस पे भी काफ़ी सेशंस है। और दूसरा है, आज की डेट में AI हर जगह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो किस तरीके से AI गायनेकोलॉजी में काम कर रहा है, विमेंस हेल्थ में काम कर रहा है। तो इस तरीके के काफ़ी साइंटिफिक और हाई टेक्नोलॉजी सेशंस भी हैं, जिसके साथ साथ ताकि लोगों को पता चल सके, जो 10,000 गायनेकोलॉजिस्ट आ रहे हैं उन सबको पता चल सके कि क्या लेटेस्ट हो रहा है इस फील्ड में और किस तरीके से वो उसको अपने प्रैक्टिस में ला सके ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य का सुधार। के साथ बहुत सारे NGO जुड़े हुए हैं। जी जी तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जो आज जी सबसे बड़ी जरूरत है, जी जी उसमें क्या AICOG भी वर्क कर रही है? हाँ, आपको बस एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि फॉक्सी जो है वो पार्टनर एजेंसीज हम बोलते हैं इनको,
उनके साथ मिलके काफ़ी ग्रामीण एरिया में काम करते हैं, जिसके अंदर हर प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट को ये बताया जाता है कि अगर आपको कोई बीमारी को ट्रीट करना है तो उसका बेस्ट वे क्या है। तो उस तरीके से जब काम करते हैं तो इसको मान्यता प्रोग्राम बोलते हैं। अधूना प्रोग्राम जो है वो स्किल के लिए है। तो ये सारी जो है तो ऑल इंडिया इसलिए भी है क्योंकि हर स्टेट से लोग आए हुए हैं और हर स्टेट की हर सोसाइटी के रूरल एरिया से भी लोग आए हैं। तो इस तरीके से फॉक्सी की जो आउटरीच है, मतलब आज की डेट में फॉक्सी जो है दुनिया भर की में से सबसे ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है गायनेकोलॉजिस्ट की। और क्योंकि इतने सारे मेंबर्स हैं तो ये गवर्नमेंट को एक शक्ति प्रदान करती है कि गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर्स सभी तक फॉक्सी पहुंचती है। तो काफ़ी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े शहरों में काम हो रहा है, हर तरीके के छोटे शहरों में, छोटे से छोटे शहर के प्रैक्टिशनर्स तक भी फॉक्सी पहुंच पाती है। तो 45,000 गायनेकोलॉजिस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि पूरा का पूरा हमारा राष्ट्र कवर हो रहा है। ये जब भी हम पार्टनर एजेंसी के साथ काम करते हैं, ये हम जब भी हम पार्टनर एजेंसी के साथ काम करते हैं, हम चुन के जगह के ऐसा जगह पे जाता है जिधर प्रॉब्लम है। जैसे हम बोला कि अभी इंडिया में ये प्रेगनेंसी में डेथ का रेट 90 से नीचे आ गया है, लेकिन काफी कोई जगह है जिधर अभी भी 110 से 150 के बीच में है। गवर्नमेंट और पार्टनर एजेंसी को देख के हम वो जगह पे काम करते हैं। जैसे यूपी का कुछ जगह है, कुछ डिस्ट्रिक्ट है, जैसा मध्य प्रदेश है, जैसा छत्तीसगढ़ है, जैसा आसाम है, जैसा त्रिपुरा है। तो उधर हम जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया, हम उधर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं क्वालिटी में, हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं प्रोटोकॉल में, ये सब कुछ गवर्नमेंट के साथ, एजेंसीज के साथ। गवर्नमेंट हमको बता देता है ये जगह पे फोकस एरिया है, उधर हम हमारा जो मेंबर्स है, हमारा जो एक्सपर्ट्स है, वो जाके ट्रेनिंग करते हैं। डॉक्टर का कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं पीओपी मॉडल पर फॉक्सी काम कर रही है या AICOG काम कर रही है। सबसे ज्यादा गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास है, तो वही हम हमारा मेंबर्स को यूटिलाइज करते हैं ये ट्रेनिंग करने के लिए, जिससे हेल्थ केयर बेटर। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में मैम। AICOG एक ऐसी संस्था जो महिलाओं के लिए समर्पित है। आप खुद एक महिला है, क्या कहेंगे ऐसे संस्थान के लिए जिन्होंने महिलाओं के, चाहे वो मृत्यु दर में हो, उसे सही और कम करने का बीड़ा उठा रखा है? देखिए, जब महिलाएं हमारे समाज का कमजोर वर्ग मानी जाती हैं और अगर उनके लिए किसी को तो खड़ा और बोलना पड़ेगा ना। और अब जो चिकित्सक, महिला के चिकित्सक हैं, वो ही महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम कर सकेंगे। तो फॉक्सी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये सर ने बताया जैसे कि 46,000 मेंबर्स हैं, तो वो सब इकट्ठा होकर अलग अलग बीमारियों में और देश के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ हर देश के हिस्से में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी होती है, कई छोटी होती है, तो उस हिसाब से काम करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम वहाँ से, और जैसे सरकार सब जगह नहीं जा सकती तो फिर ये फॉक्सी के डॉक्टर्स वहाँ काम करते हैं और उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं या कम करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में आयोजित ये कार्यक्रम कुछ ऐसे भी कार्य करेगा जो पब्लिक फोरम के लिए है, तो ऐसे क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे जो पब्लिक से रिलेटेड? अभी जैसे सर ने बताया, तो एक तो ये होगा कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, सर्वाइकल कैंसर और ये एडिक्शन, मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन है, इन सब के बारे में पब्लिक फोरम होंगे। ट्रांसजेंडर्स के बारे में पब्लिक फोरम, जो ऐसी प्रॉब्लम्स जो कॉमनली समाज में है और जिसके बारे में ले पब्लिक भी पता चले। वैसे कई सेलिब्रिटी उसमें आएंगे, कुछ जो इस प्रॉब्लम के फील्ड में एक्सपर्ट हैं या जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं, ताकि लोग उससे कनेक्ट कर सकें। और ये कार्यक्रम हर साल किए जाते हैं? ये जो कॉन्फ्रेंस है, जैसे डॉक्टर अशोक सर ने बताया था कि साल में एक बार होती है, और उस कॉन्फ्रेंस में साइंटिफिक प्रोग्राम होता है और ये पब्लिक फोरम्स भी होते हैं। जैसे साइंटिफिक प्रोग्राम्स में जो होता है कि जो नई तकनीकियां हैं वो सब तक पहुंचती है, और पब्लिक फोरम जिससे कि हम समाज में पब्लिक से भी कनेक्ट कर सके एक सिंपल तरीका, वो लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज के अंदर। डॉक्टर साहब, बहुत सारे एरियो में ऐसी जगह, जो सुदूर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जहाँ के जैसे जो छोटे अस्पताल हैं वहाँ तक जो है महिलाएं नहीं पहुँच पाती बीमारी को लेकर।
गंभीर बीमारी से पीड़ित होती हैं, उनके लिए वहां तक पहुंचने के लिए आप कौन से कदम उठाना चाहते हैं? देखिए, वो जैसे भास्कर सर ने बताया था कि जहाँ पे सरकार भी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो फॉक्सी के मेंबर्स हैं। हमारे पास 46,000 प्राइवेट मेंबर्स हैं। उसमें से बहुत सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं। तो जैसे फॉक्सी जो गाइडलाइंस बनाती हैं कि इस बीमारी को या इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना है, तो उस तरीके से उनको हैंडल गाइडलाइंस मिलती है, तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ईजी हो जाता है उन लोगों के लिए कि उस बीमारी को या उस सिचुएशन को कैसे इलाज करना और मरीज को आगे कहाँ भेजना है। हर बीमारी या हर प्रॉब्लम हर अस्पताल के लेवल पे नहीं हैंडल हो सकती है ना। कोई हो सकती है, कोई बड़ी है, उसको बड़े अस्पताल में जाना है, तो ये भी बताया जाता है कि कब इनको आप आगे रेफर करना कहते हैं, वहाँ रेफर कर दीजिए। क्या क्या ये आयोजन एक विशेष बीमारी को लेकर के किया जाता है या लगभग सभी गंभीर बीमारी को लेकर? ये महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड सब सिचुएशंस, बीमारियों को या कंडीशंस को लेके किया जाता है और सिर्फ एक पर्टिकुलर बीमारी नहीं होती। जितना महिला स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें हैं, वो चाहे वो गर्भावस्था हो या अदरवाइज महिला स्वास्थ्य हो। मैम, जरा सर भास्कर सर को प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो हर साल प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है? हाँ जी, हर साल होता है और सारी मेंबर सोसाइटीज जो हैं फॉक्सी की, उसके मेंबर्स वोट करते हैं, इलेक्शन होता है और फिर प्रेसिडेंट बना जाता अभी है। हम चाहेंगे डॉक्टर भास्कर पाल सर आपको बताएं कि इस साल में उन्होंने क्या क्या हमारे तो कार्यक्रम 3 प्रकार के होते हैं। एक ये साइंटिफिक प्रोग्राम जो हमारा मेंबर्स को एजुकेट करने के लिए, वो तो चलेगा, कॉन्फ्रेंस होगा। हम बड़ा सा छोटा छोटा प्रोग्राम करेंगे, छोटे छोटे शहर में जाके 2-2-3 घंटे का डिफरेंट प्रोग्राम। दूसरा जो हम करते हैं पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, जिधर आपने डॉक्टर मालती ने बताया है कि इधर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, वो तो अभी दिल्ली में हो रहा है। वो हम डिफरेंट जगह पे जाके छोटा छोटा जगह पे करेंगे। और तीसरा हम जो करते हैं, हम हेल्थ कैंप्स करते हैं। हेल्थ कैंप से हम ज़्यादा लोगों के पास पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस जनरेट होता है। तो ये 3 काम हम करते हैं, डिफरेंट रूप में करते रहेंगे। अभी हम उपस्थित हैं नई दिल्ली की यशोभूमि पर AICOG द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन और सुंदर कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जहां चिकित्सा को लेकर सूचनाएं जो जन जन तक पहुंचे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों या फिर शहरी क्षेत्रों या मेट्रो सिटियों, सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसकी जानकारी लोगों को, ऐसी व्यवस्था AICOG द्वारा की गई है, जिसमें देखा गया कि हर साल एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर की जाती है। इस बार 14 जनवरी 2026 से 18 जनवरी 2026 तक ये कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कुछ कार्यक्रम पब्लिक फोरम को लेकर भी होंगे, जहां डॉक्टरों की एक बड़ी टीम, जिसके अंदर 46,000 डॉक्टर जुड़े हुए हैं, वह जनता को या कहें पब्लिक को उन समस्याओं से अवगत कराएंगे, चाहे वो गैनिक महिलाओं को लेकर हो या अन्य बीमारियों को लेकर हो या महिलाओं की बीमारियों को लेकर हो। सभी बीमारियों को लेकर एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और ये संदेश जन जन तक पहुंचे, हमारी भी एक कोशिश है। मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर शुभांगी अदाते। मैं शुभांगी जी, आज आप जो CIG के कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, विषय क्या है, इस कार्यक्रम को क्यों आयोजित किया गया है? सर, ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है। अगर मैं बोलूँ तो ये गायनैक का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है, जो ऑल ओवर इंडिया के लेवल का होता है। अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 हजार गायनैक्स अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड इस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और नॉलेज शेयरिंग होती है। छोटे से छोटे टॉपिक जैसे डिलीवरी से लेके जो अभी रिसेंट में कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजी है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वेरियस हॉल्स में, मतलब आज का हमारा जो कॉस्मेटिक गायनैक, मैं नवी मुंबई के कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, उसमें पूरा हॉल पैक था और इसमें हम लोग सारे रिसेंट एडवांसेस जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ द जेनिटल से लेके कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजी, रीजेनरेटिव, एंटी एजिंग, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस हुआ, जहाँ पे मैंने अटेंड एक करा। सवाल और है, जिस तरह से देखा जा रहा है मेट्रो सिटी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या ऐसे कार्यक्रम रूरल क्षेत्रों में भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला संबंधी जो समस्याएं होती हैं वह उन तक पहुंच सकें? डेफिनेटली, ये आजकल अभी हम लोग छोटे से छोटे कर्नाटक के छोटे शहर से लेके पुणे में हो, मुंबई में हो, अभी हम लोगों ने चेन्नई में कॉन्फ्रेंस की, मणिपुर में कॉन्फ्रेंस हुई है, अक्रॉस स्टेट्स हम लोग कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और इस टॉपिक के ऊपर बहुत
डिस्कशंस हो रहे हैं और अभी बहुत सारे नए नए एडवांसेस आ रखे हैं इसमें और डेफिनेटली बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हम लोग इसमें। जैसे मैं एक ट्रेनर हूँ, हम लोग बहुत सारे डॉक्टर्स को, गायनेक्स को भी इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं और डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ रहा है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अर्चना बसेर है। मैं इंदौर शहर से आई हूँ, मध्य प्रदेश से, यहाँ दिल्ली में। मैम, जिस शहर से आप आई हैं मध्य प्रदेश, वहाँ भी अगर हम स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सही है। क्या कहेंगे आप अपने ही प्रदेश के लिए महिलाओं की समस्याओं को लेकर, और उन तक ये संस्था कब तक पहुँच जाएगी जो समस्याओं का निस्तारण हो सके? आपका सवाल बहुत उचित है कि हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और गहराइयों में जाने की महिला स्वास्थ्य को लेके। वैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, वो काफ़ी काम कर रही है एंड देन रूरल क्षेत्रों में भी जा रही हैं। और जो हमारी संस्था है फॉक्सी, ये एक बहुत बड़ी संस्था है। इसमें 48,000 मेंबर हैं और 280 सोसाइटीज़ हैं। तो हम सारे मेंबर्स मिलके क्या करते हैं कि बहुत सारी CMEs, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, ऑर्गेनाइज करते हैं। और हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स बना के, और हम लोग बहुत जगह तक पहुंचते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट हमारे साथ जुड़ के और काम करना चाहती है ताकि हम महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करें। और जो महिलाओं की समस्याएं होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सुरक्षित मातृत्व, जी जी। क्योंकि सुरक्षित मातृत्व एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि कहा जाता है कि महिला की अगर प्रेगनेंसी है तो इट्स लाइक अ सेकंड बर्थ, उसका पुनर्जन्म हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मातृ मृत्यु दर एवं जो शिशु मृत्यु दर एवं बीमारियां हैं वो कम हो, और हम महिलाओं को इस तरह से इतना सक्षम बनाएं, प्री नेटल उनको अच्छे विटामिन और आयरन, और उनके घर के खास करके परिवार में उनकी सास माताएं और उनके हस्बैंड्स को एजुकेट करके कि महिला का स्वास्थ्य गर्भ धारण के पहले ही अगर अच्छा होगा तो वो एक अच्छा स्वस्थ शिशु और स्वस्थ माँ मिलेगी, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो डिलीवरी के वक्त होती हैं वो कम होंगी। तो इन्हीं सभी को लेके हमारी जो संस्था है बहुत जागरूक है, ये बहुत ज़्यादा जागरूकता करती है। एंड आई थिंक अभी तो सारे शहरों में पता है कि फॉक्सी क्या है। फॉक्सी मतलब फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो क्या है सबको पता है। और हम चाहते हैं, मैं भी अब इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट के लिए आगे जाने की वो कर रही हूँ, उसके लिए खड़ी हूँ इलेक्शन के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम और ज़्यादा अंदर तक जाके गाँवों में इतना अच्छे से सर्विसेज दें कि हमारी माताओं को बहुत दूर दूर तक भटक के नहीं आना पड़े। कोशिश करेंगे कि वहीं पे सेंटर्स हो, रादर देन विमेन ट्रेवलिंग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम वहाँ बनाएं कि उनको वहीं पे उसी जगह पे जहाँ हैं वहाँ उनको एक अच्छे डॉक्टर की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। मैम, एक क्वेश्चन और है, हालांकि इस सब्जेक्ट को लेकर नहीं है। अभी आपने कहा था मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर काफी आगे जा रहा है, लेकिन आप जिस शहर से आई हैं उस शहर में पानी, जैसे जो पीने का पानी है, उससे कुछ बच्चों की, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? बेसिकली ये थोड़ा सा मैं इससे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और उसमें जो भी एक पब्लिक संस्थाएं हैं और जो गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मेरे ख्याल से ये छोटे मुंह बड़ी बात होगी। स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल। वैसे तो देखिए, इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर 7 उसमें होता है। अब ये जो प्रॉब्लम हुई है ये पहले से थी या अभी नहीं हुई है, थोड़ा सा बताना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं भी जो आपको बताऊंगी वो न्यूज़पेपर में जो आ रहा है वही बताऊंगी, क्योंकि मैं एक्चुअली वहाँ तो गई नहीं हूँ फिजिकली, आई हैव नॉट विजिटेड देयर। तो मेरे लिए डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन आंसर करना आपका। चलिए, थैंक यू।